हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारतीय व पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। भारतीय व पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में मनु, कौटिल्य तथा गांधी से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में पहले हम मनु की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य के अंतर्गत राजा यह चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, टी.एच. ग्रीन का है, बेंथम का है, मनु का है, कौटिल्य का है। फ्रेंड्स, इसमें हम बताना चाहेंगे इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा। फ्रेंड्स, तो इसमें उसके लिए पाप के समान है, तो यह कथन है फ्रेंड्स ए मनु का है। फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजधर्म का प्रतिपादक है? कौटिल्य है, मनु है, नारद है, शुक्र है। फ्रेंड्स, तो हम बताना चाहेंगे राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रेंड्स मनु जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हैं, यानी 2 का बी सही है, मनु। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो ये फ्रेंड्स भगवत गीता में है, महाभारत में है, मनुस्मृति है, ऋग्वेद में है। फ्रेंड्स, ये किस में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे ये मनुस्मृति में लिखा गया है। क्या? कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कह रहा है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12, 21। फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 12 अध्याय होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मनु ने निम्न में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? मनु ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ए और बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि मनु ने मंडल सिद्धांत इसको भी प्रतिपादित किया है और सप्तांग सिद्धांत इसको भी प्रतिपादित किया है, यानी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। अर्थात ए और बी, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों सिद्धांतों को प्रतिपादित मनु ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 5वें का सी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कौटिल्य।
भारतीय राजनीति विचारक कौटिल्य से संबंधित प्रश्नों को हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है कौटिल्य द्वारा राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौन कौन? न्याय का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, दंड का सिद्धांत। तो कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है फ्रेंड्स? तो हम बताना चाहेंगे इसमें कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। तो इसमें दिया है सामंत एवं गुरुकुल, दूसरा दिया है राजा एवं कोश, सी दिया है मित्र एवं बल, और डी दिया है मित्र एवं कोश फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। कह रहा निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में सप्तांग सिद्धांत शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के अगर सप्तांग सिद्धांत की हम बात करें तो इन्होंने 7 सिद्धांत को दिए हैं। 7 सिद्धांत की रचना इन्होंने किया है कौटिल्य ने। पहला है स्वामी, जिसको राजा बोलते हैं। दूसरा है अमात, जिसको मंत्री बोलते हैं। तीसरा जनपद होता है, जिसको जनता या क्षेत्र कहते हैं। चौथा होता है दुर्ग कहते हैं, जिसको किला बोलते हैं फ्रेंड्स। पांचवा होता है कोश, जिसको बोलते हैं कोषागार फ्रेंड्स। और छठा होता है दंड, जिसको बोलते हैं सेना बोलते हैं फ्रेंड्स। और सातवां होता है मित्र, जिसको सहयोगी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य ने 7 सप्तांग सिद्धांत की रचना की है। तो इसमें कार्य कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे आप लोगों को जो सामंत एवं गुरुकुल है ये सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजुगिसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजुगिसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। जो विजेता होगा, बी जो शत्रु था, सी विजेता का सहयोगी, डी शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कौटिल्य ने राजमंडल के विजुगिसु का राजा के रूप में जो उल्लेख किया है, जो विजेता होगा ऐसे लोगों के लिए कौटिल्य ने राजमंडल में विजुगिसु का राजा जो विजेता होगा ये शब्द प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो विजेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्रनीति है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है फ्रेंड्स। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो हम बताना चाहेंगे जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो स्वामी है, पुरोहित है, पुर है, कोश है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पुरोहित है यानी पुरोहित ये राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग
राज्य का अंग नहीं है फ्रेंड्स? कह रहा कौन राज्य का अंग नहीं है? तो आइए देखते हैं, सेना, स्वामी, अमात्य, मित्र। तो फ्रेंड्स ये स्वामी भी है, अमात्य भी है, और ये कह रहा है कि कह रहा है राज्य का अंग नहीं है। तो स्वामी भी है, अमात्य भी है, मित्र भी है, लेकिन जो सेना है ये नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स इसमें 11 का हो जाएगा सेना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? 10, 12, 13, 14 फ्रेंड्स। तो कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कुल संख्या 12 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति, न्यायिक नीति। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है ये विदेश नीति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विदेश नीति फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है प्राचीन भारत का मैकियावेली, प्राचीन आदमी नहीं पूछा, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स वेद व्यास को कहा जाता है, शुक्र को, मनु को, कि कौटिल्य को कहा जाता है? प्राचीन भारत का मैकियावेली फ्रेंड्स, तो हम बताना चाहेंगे प्राचीन भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कौटिल्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है? कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, राजा है, अमात्य है, कोश है, मित्र है। ये सप्तांग के कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में 7 सिद्धांत हैं, लेकिन कह रहा है कि कौटिल्य के स्वामी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो स्वामी का अर्थ होता है राजा होता है, स्वामी माने होता है राजा। तो अमात्य मतलब होता है फ्रेंड्स मंत्री होता है, और कोश का अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो कोषागार होता है, और मित्र का होता है सहयोगी। तो कह रहा है स्वामी का अर्थ है तो इसमें राजा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से फ्रेंड्स। तो इसमें हम बताना चाहेंगे सप्तांग सिद्धांत संबंधित है, ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट है, कौटिल्य समर्थक था, किसके समर्थक था? राजतंत्र के, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कौटिल्य समर्थक था, सीमित राजतंत्र का समर्थक था, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे फ्रेंड्स, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन अगर आपको पसंद में आ रहा होगा और आपके स्तर का होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है अपराध के लिए दंड, शासक का समृद्धि, अपराध के लिए दंड, शासक की समृद्धि और गरिमा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है, इसमें हो जाएगा प्रसन्नता और समृद्धि का विचार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार।
नेक्स्ट है कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं। फ्रेंड्स, कौटिल्य के राजनीतिक विचार में किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं। तो अरस्तु हैं, लाक हैं, ग्रीन हैं, मैकियावेली हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो पश्चिमी विचारकों से मेल खाते हैं ये मैकियावेली हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए, कथन और कारण दिया है। कथन का रहा है गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। क्या कर रहा है, गांधी जी यानी गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण का रहा, उनके अनुसार अपवित्र साधन पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते थे। तो हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, इसमें अर्थात ए और आर दोनों सही है। अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। ए की व्याख्या आर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए यानी ए और आर दोनों सही है। ए की व्याख्या आर करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यह किसका कथन है। सी राजगोपालाचारी का, एम के गांधी का, नेहरू का, सरदार पटेल का। तो जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो किसका कथन है फ्रेंड्स। तो हम बताना चाहेंगे ये महात्मा गांधी का है, अर्थात एम के गांधी का है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा। कारा 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। मौलाना आज़ाद ने कहा, टैगोर ने कहा, नेहरू ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा। तो हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स ये गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। कौन कहा था। तो ये महात्मा गांधी स्वयं कहे थे 1936 में कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन हेगल ने कहा था, गांधी ने कहा था, मिल ने कहा था, बेंथम ने कहा था। तो परमात्मा सत्य और सत्य ही परमात्मा है, या किसने कहा था फ्रेंड्स। तो ये गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था। फिनिक्स था, साबरमती था, सत्याग्रह था, सर्वोदय था। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था वो था फिनिक्स था। क्या था, फिनिक्स था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनिक्स। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप जिसको प्रन्यास बोलते हैं। ट्रस्टीशिप प्रन्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अरविंद ने किया, एम राय ने किया, पंडित नेहरू ने किया, महात्मा गांधी ने किया। फ्रेंड्स, तो इसमें हम बताना चाहेंगे
जो ट्रस्टीशिप प्रन्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गांधी गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है अहिंसा, न्यासधारता प्रन्यास, पंचायती राज, सत्य। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है वह है न्यासधारता प्रन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यासधारता प्रन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। तो कह रहा है गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। तो पहला कह रहा है श्रम और पूंजी में संघर्ष, दूसरा है काश्तकार और भूस्वामियों में संघर्ष, तीसरा है गांव और शहर में संघर्ष, चौथा है डी ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। तो गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन संघर्ष में प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा गांव और शहर में संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कह रहा है महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, अर्थात महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया। सत्ता राजनीतिक है, साधनों का विशुद्धता, राज्य एकाधिकार है, योजना और भारी उद्योग। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया था कि साधनों की विशुद्धता पर विश्वास किया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, साधनों की विशुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किसने सत्याग्रह को अपनाया। निम्न में से किसने सत्याग्रह को अपनाया था। नेहरू ने अपनाया था, गांधी जी ने अपनाया था, अम्बेडकर साहब ने, पटेल जी ने। तो किसने अपनाया था फ्रेंड्स। तो हम बताना चाहेंगे इसमें अपनाने वाले हैं ये महात्मा गांधी जी थे जो कि सत्याग्रह को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। कार्य महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था, चंपारण में किया था, बारडोली में किया था और दांडी ने किया था। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। वैसे बिहार चंपारण में भी किया था, लेकिन जो विकास किया था जो इसको बड़े पैमाने पर किया था तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको दक्षिण अफ्रीका वाले ऑप्शन में लगाना है। तो सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है। कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो पहला है सत्याग्रहों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। दूसरा है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। तो ये तो सही है। दूसरा, सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, अर्थात ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। तो क्या कह रहा है, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे तो इसमें सही नहीं है कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह सही नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गांधी के सत्याग्रह का साधन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक गांधी के सत्याग्रह का साधन नहीं था। असहयोग, सविनय, उपवास और सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य। तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो हिंसक कार्य है एक गांधी जी का साधन नहीं था। बाकी असहयोग, सविनय और उपवास और सामाजिक बहिष्कार एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंसक कार्य जो गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था, हिंसक कार्य, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कह रहा है राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे। तो दार्शनिक अराजकतावादी थे, सामूहिकतावादी, नैतिक अंतर्निहितवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा, कह रहा है कि राज्य के समय गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे। तो अगर किसके निकट थे इसके वाली बात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी थे। राज्य के समय में गांधी जी का जो विचार था वो दार्शनिक अराजकतावादी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।